करंट मसला जो आजकल हमारे मुआशरे में बड़ी तेज़ी के साथ रिवाज पा गया है कि मसलन कोई औरत है, बांझ है, उसको बच्चा पैदा नहीं होता, कोई सूरत है जो बच्चा पैदा नहीं हो रहा। अब हमारे मुआशरे में ये रिवाज पा गया है कि किसी के बच्चे को गोद ले लेते हैं, मसलन अपने भाई के बच्चे को, अपनी बहन के बच्चे को या किसी गैर के बच्चे को गोद ले लेते हैं। तो सवाल ये है कि शरीयत में है कि जब तक उस औरत की पिस्तान से वो बच्चा एक चुस्की या दो चुस्की दूध ना ले ले तब तक उसकी रज़ात साबित नहीं होगी, वो मुहर्रमात में नहीं होगा। तो हुजूर कैसे क्या सूरत बनेगी जो उस बच्चे को रख सके, और इस पर रहनुमाई फरमा दें। माशाअल्लाह, ये भी सवाल दौरे हाजिर में बखूबी बहुत से जगहों में ये वाक़ होता है। हम लोग देखते हैं कि ऐसा होता है कि किसी ख़ानदान में, किसी के घर में कसीर तादाद में बच्चे पैदा होते हैं जी जी, और किसी के घर में एक भी बच्चा नहीं पैदा होता है जी। हम ये देखते हैं, ये खैर अल्लाह की मर्ज़ी है, जिसे चाहे अल्लाह नवाज दे, जिसे चाहे अल्लाह ना दे, वो अल्लाह की मसलिहत है। अल्लाह जो देता है उसमें भी मसलिहत है और जो नहीं देता है उसमें भी मसलिहत है। बेशक बेशक। और हज़रत मैं एक पॉइंट की बात बता दूं जी कि जो मैंने इससे पहले वाले मसले में बयान किया जी, वो मसला सुन्नी सहीहुल अकीदा के मुतालिक से है। जी जी जी, हम उस मसले को काफिर के हवाले से नहीं कहेंगे कि काफिर भी अगर मरेगा तो उनसे सवालो जवाब नहीं होगा क़यामत के दिन तक। हम ये हुस्ने गुमान उसके ताल्लुक से नहीं रखेंगे, बल्कि ये हुस्ने गुमान सिर्फ सहीहुल अकीदा के ताल्लुक से रखेंगे। अब मैं दूसरे सवाल की तरफ आता हूँ। आप लोग देखते हैं कि कुछ लोगों के यहाँ ज़्यादा बच्चे होते हैं, कुछ लोगों के यहाँ बिल्कुल नहीं होते हैं। जी जी, तो रिवाज ये चला है कि कोई औरत या कोई मर्द ही उनसे कहता है कि आप मेरे एक बच्चे को गोद ले लीजिए। जी जी जी, गोद लेने का रिवाज जारी है। जी जी, तो आप इस बच्चे को गोद ले लीजिए और आप इसे पालिए ताकि ये आपका बेटा हो जाए, जी जी, ये आपकी बेटी हो जाए। जी। ऐसा रिवाज आम तौर पर हम देखते हैं कि ये रिवाज चला आ रहा है। जी, लेकिन कुरान में इसकी क्या सूरत बयान की गई है, हदीस में क्या सूरत बयान की गई है, जी जी, मैं चाहूँगा कि हदीस के रोशनी में, कुरान की रोशनी में इसका जवाब दूं और आपको कुरान से समझाने की कोशिश करूं कि उस बच्चे की परवरिश करना हमारा कैसा है, कि हम उस बच्चे की परवरिश कर सकते हैं। अगर हम उस बच्चे की परवरिश करेंगे तो किस हैसियत से करेंगे? क्या हम उसके हकीकी बाप बनकर उसके बच्चे की परवरिश करेंगे या सिर्फ एक जिम्मेदार इंसान बन के उसके बच्चे की परवरिश करेंगे? इसके बारे में रब तबारक व ताला क्या फरमाता है? वो कुरान की एक सूरह अहज़ाब है, उसकी 5वीं आयत में है। अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, उदऊहुम लिआबाइहिम, यानी कि उन्हें तुम उनके असल बाप से पुकारो। आए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे किसी बच्चे की आप परवरिश कर रहे हैं, जी, किसी बच्चे की आप परवरिश कर रहे हैं तो उन्हें अपना आप हकीकी बेटा मानेंगे या नहीं मानेंगे, इसके ताल्लुक से रब तबारक व ताला इरशाद फरमा रहा है कुरान मजीद में कि उदऊ लिआबाइहिम, के उन्हें तुम हकीकी बाप से याद करो, उन्हें हकीकी बाप से पुकारो। तो यहाँ रब तबारक व ताला ने इशारा फरमा दिया है कि उनको जो पुकारना है उनके हकीकी बाप के ज़रिए से पुकारना है, ना कि उन्हें तुम असल बाप बन जाओ। तुम खुद उसका असल बाप बनने का हुक्म रब तबारक व ताला ने हमें नहीं दिया है। बेशक। तो आपको चाहिए कि जैसे आप किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो आपको चाहिए कि आप उसे जब वो बड़ा हो, जब वो समझने के काबिल आ जाए, तो उन्हें असल बाप के बारे में उन तक पहुंचा दें। बेशक बात बता दें और उनको ये बता दे कि आपका असल जो बाप है वो है
और आपका जो परवरिश जो हुई है वो मैंने की है। जी जी, बेशक बेशक। बाप तो वो है लेकिन परवरिश मैंने की है। ये बात उन्हें पहुंचानी चाहिए, क्योंकि इसके बारे में वईदें आई हुई है, हदीसों में भी आई हुई है, और रब तबारक व तआला खुद मना कर रहा है कि उन्हें हकीकी बाप से पुकारो, और खुद कह रहा है कि उनके बाप को तलाश करो। हाँ, ऐसा होता है कि आप देखते हैं कि कोई बच्चा मुतलकन ऐसे ही मिल जाता है, बेशक, जिनके ना बाप के बारे में पता है, न माँ के बारे में पता है, न जिनके घर वाले के बारे में पता है। तो अब हम उनके बाप के असल को कैसे पहुँचेंगे, उनके बाप का तज़किरा हम कैसे करेंगे? तो कुरान में उसकी भी सूरत बयान की गई है कि जहाँ तक हो सके उनकी तलाश की जाए, और अगर तलाश ना हो तो तुम उसे भाईचारा बना लो। अगर वो भी तुम अपने चाचा ज़ाद भाई बना लो, तुम उसके चाचा बन जाओ, लेकिन आपको हकीकी बाप बनने का इख्तियार रब तबारक व तआला आपको कभी नहीं देता है, बल्कि हकीकी बाप उनका वही है जो जिसके ज़रिए से उनकी विलादत हुई है, जिसके ज़रिए से उनकी पैदाइश हुई है, वही उनकी हकीकी माँ है और वही उनके हकीकी बाप है। आप परवरिश करने से आप तो उनके परवरिश करने वाले बन जाएंगे, लेकिन हकीकी बाप कहलाने का हक आपको नहीं है। बेशक। अब देखिए, अब रज़ाअत की बात जो आ गई है जी, तो रज़ाअत में ये होता है, ये रज़ाअत में ये शर्त है कि जब तक वो बच्चा जी, उस औरत के पिस्तान से दूध नहीं पिएगा तब तक रज़ाअत साबित नहीं होगी। जी, यानी कि रज़ाअत साबित करने के लिए पिस्तान से दूध पीना शर्त है। बेशक। अगर पिए तब रज़ाअत साबित होगी, अगर नहीं पिए तो रज़ाअत साबित नहीं होगी। जी, अब हम ऐसे ही परवरिश करते हैं, बगैर रज़ाअत साबित किए हुए परवरिश करते हैं। जैसे होता है कि किसी बच्चे को ले आते हैं लेकिन उनको दूध नहीं पिलाते हैं, बल्कि दुकान वाले दूध, पाउडर के दूध उनको पिलाते हैं, पाउडर के दूध के ज़रिए उनकी परवरिश करते हैं। जी, या गाय बकरी किसी दूध से उनकी परवरिश हो जाती है। जी, जी, आज का मामला ये है, ऐसे ऐसे दूध केमिकल वाले निकल चुके हैं कि बच्चों की परवरिश हो जाएगी, माँ के दूध की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी, जी, तो ऐसे में बच्चे की परवरिश करते हैं। अब ऐसे में बच्चे की परवरिश करने में जो खराबी लाजिम आती है वो बुलूगत के उम्र में लाजिम आती है। जी, जी, जब इंसान, वो शख्स जब बालिग हो जाएगा, जब वो बालिग हो जाएगा तो खराबी ये लाजिम आएगी कि वो बच्चा किसी का महरम होगा, किसी का गैर महरम होगा। बेशक। तो अगर अब आप पाल रहे हैं, मुतलकन किसी कहीं से बच्चे को ला के अगर आप पाल रहे हैं, तो आप जानते होंगे, आप देखते होंगे, आप आलिम भी हैं माशाअल्लाह, तो आप देखते हैं कि वो बच्चा उनके लिए महरम नहीं होगा बल्कि गैर महरम होगा। जी, और आप पढ़े होंगे कि गैर महरम से पर्दा करना आप पर फर्ज है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब वो बच्चा आपके साथ रह रहा है तो पर्दा नहीं हो पा रहा है, जी, आपके साथ मिलजुल के रह रहा है, तो उसके लिए जो तरीका जो उलमाए कराम ने अपनाया है, जो बयान किया है, वो ये बताए हैं कि वो बच्चा जब 2 साल का हो, जी, जब वो बच्चा 2 साल का हो तो उन्हें वो औरत अपना दूध उन्हें पिलाए, बेशक, चाहे एक बार ही पिलाए, लेकिन वो औरत उनको दूध पिलाए। अगर 2 साल के अंदर वो औरत उस बच्चे को दूध पिला दे, यही बेहतर तरीका है, तो रज़ाअत भी साबित हो जाएगी। लेकिन अगर 2.5 साल तक भी बच्चे को अगर आप दूध पिला देते हैं तो भी रज़ाअत साबित हो जाएगी, लेकिन बेहतर जो तरीका है वो 2 साल का आया हुआ है।
तो आप कोशिश कीजिए कि 2 साल में उस बच्चे को एक बार कम से कम दूध पिला दे, ताकि रज़ाअत साबित हो जाए और वो बच्चा आपके लिए महरम हो जाए, गैर महरम ना रहे, ताकि पर्दे में आसानी हो। बेशक, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा हल किया हज़रत आपने। अल्लाह ताला इसका अजर अज़ीम आपको दे। हज़रत से तीसरा सवाल ये है कि तरावी में कुछ आयात छूट जाए, हाफिज़ जी पढ़ रहे थे, हाफिज़ साहब, और कुछ आयत छूट जाए तो वही आयत पढ़ें या जहाँ तक वो पढ़ चुके हैं वहाँ से आगे शुरू करें। आपका कहने का मतलब ये है कि रमज़ानुल मुबारक में जो हम तरावी सुनते हैं, जी जी, जो हाफिज़ लोग को बुलाते हैं एक कुरान, पूरे कुरान की तिलावत करने के लिए, जी जी, और वो पूरे कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं, लेकिन बीच में कम याददाश्त होने की वजह से किसी में ऐसी खराबी लाजिम आती है कि वो एक सफ़ा को छोड़ दें, या कहीं से आयत पढ़ रहे थे कि उसके बाद वाले आयत को पूरे छोड़ दिए, जी जी, पूरे एक सफ़ा 2 सफ़ा छोड़ दिए, फिर दूसरी जगह से शुरू कर दिए, तो उनके बारे में क्या हुक्म है, वो कहाँ से पढ़ेगा? ये सवाल आपका कहने का मतलब। जी जी, तो आप देखिए, हम लोग जो पूरे कुरान की तरावी जो सुनते हैं वो इसलिए सुनते हैं ताकि पूरे कुरान का सवाब हमें हासिल हो। बेशक बेशक, वरना तो सूरे तरावी के ज़रिए भी हम फ़र्ज़ की अदायगी कर लेते हैं। वाजिब की अदायगी जो तरावी में है वो वाजिब की अदायगी हमारी तो हो जाती है, सूरह तरावी के ज़रिए भी हमारी वाजिब अदा हो जाती है, जो कि सुन्नत मुअक्कदा है तरावी पढ़ना, वो हमारी तरावी अदा हो जाती है। लेकिन हम कुरान की फजीलत के लिए एक हाफिज़ को बुलाते हैं ताकि पूरे कुरान को पढ़े और हम उसको सुने और उसका पूरा सवाब हमें मिले, इसलिए हम एक हाफिज़ को बुलाते हैं। बेशक। अब अगर कोई बंदा, कोई हाफिज़ कुरान को छोड़ कर पढ़ रहा है तो उस वक्त ये खराबी लाजिम आएगी कि पूरे कुरान का सवाब हमें नहीं मिलेगा। बेशक। फिर कुरान मुकम्मल नहीं हुआ, फिर कुरान नाकिस रह जाएगा। इसलिए ज़रूरी ये है कि नमाज तो हो जाएगी, नमाज में कोई कराहत नहीं है जी, लेकिन ज़रूरी पूरे कुरान की तकमील के लिए, पूरे कुरान के सवाब हासिल करने के लिए जो हमारा मकसद है, उस मकसद को हासिल करने के लिए हमें चाहिए कि वो हाफिज़ जो तरावी पढ़ा रहा है उसे चाहिए कि जहाँ से उसने आयत को छोड़ा है, जहाँ से वो भूल गया था और दूसरे सफ़ा में पहुँच गया था, उसे चाहिए कि फिर से पिछले सफ़ा से वो पढ़े और वहाँ से फिर कुरान की तकमील करे और इसी तरह पूरे कुरान की तकमील करे ताकि हमें पूरे कुरान का सवाब मिल जाए। बेशक बेशक, बहुत अच्छा। हज़रत से आखिरी सवाल ये है कि अक्सर ये होता है, क्योंकि अक्सर इमामों को वित्र की जमात के साथ पढ़ाने की आदत नहीं होती, सिर्फ रमज़ान मुबारक में काम हम करते हैं, तो उसमें यह होता है कि वित्र में इमाम दुआए कुनूत के बग़ैर रुकू में चला जाए और मुक्तदी ने लुकमा दिया तो क्या हुक्म होगा? तफसील के साथ इसका जवाब इनायत फरमाएं। देखिए, ये मसला जो आपने पूछा है, जी जी, ये आप बहारे शरीयत में भी देख सकते हैं। जी, वित्र के ताल्लुक से बहारे शरीयत में आया हुआ है। जी, मैं कोशिश करूंगा इसकी तफसीली बहस को बताने के। जी जी, तो मसला ये है कि कोई इमाम रमज़ान के दिनों में, क्योंकि मुक्तदी जो होता है और वह रमज़ान ही के दिन में होते हैं, जी, वरना और दिनों में जो देखते हैं वो वित्र तन्हा पढ़ते हैं, जमात के साथ नहीं पढ़ते हैं, लेकिन रमज़ान में जमात के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो रमज़ान के दिन में कोई इमाम वित्र की नमाज पढ़ा रहे थे, जी, अचानक उन्हें याद ना रहा, जी, जिसकी बुनियाद पे उन्होंने अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में चले गए, जी, जी, और दुआए कुनूत भूल गए पढ़ना। जी, अब उनका क्या हुक्म है? अब वो क्या करे? वो इमाम लौटकर वापस आए दुआए कुनूत पढ़ने के लिए या उसी हालत में बरकरार रहे? जी,
या वहीं से फिर नमाज की तकमील करे। जी और किसी मुक्तदी ने लुकमा भी दे दिया। जी जी देखिए वो मुक्तदी, उसे याद था कि वित्र की नमाज पढ़ा रहे हैं और वित्र में दुआए कुनूत पढ़ा जाता है। जी तो इसलिए उन्हें याद आया तो उन्होंने लुकमा देने की कोशिश किया। वो भी अपने हक पर है, लुकमा वो सही दे रहा है। जी जी लेकिन बात यह है कि उसने नीयत की है इक्तदे तो बिहादल इमाम। जी 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 तो अब उससे गुंजाइश नहीं है कि वो खड़े होकर दुआए कुनूत पढ़े। जी जी बल्कि उसे ज़रूरी है, उस पर वाजिब है, उस पर फ़र्ज है कि वो इमाम के साथ चला जाए जी और इमाम के साथ नमाज की तकमील करे, तब जाके उसकी नमाज पूरी होगी। जी। वरना अगर इमाम रुकू में चला जाएगा और मुक्तदी दुआए कुनूत पढ़ रहा है तो फिर उसकी नमाज कबूल नहीं होगी, क्योंकि वो इक्तदे तो बिहादिल इमाम जिसकी नीयत की थी उस नीयत पे वो कायम दायम नहीं रहा। जी। तो इसकी वजह से उसकी नमाज नहीं होगी। तो मुक्तदी को चाहिए कि वो इमाम के साथ रुकू में चला जाए। अब इमाम पर क्या हुक्म है मैं वो बता दूं। इमाम पर हुक्म ये है कि वो रुकू ही में रहे, वो वापस लौट कर दुआए कुनूत के लिए खड़ा ना हो जाए, क्योंकि आप देखते हैं, आप पढ़े भी होंगे कि दुआए कुनूत जो है ये वाजिब है। जी जी और रुकू करना ये फर्ज है। फर्ज है। तो आला से अदना की तरफ नहीं लौटा जाएगा। जी जी तो हम आला की तरफ पहुंच गए हैं, तो अब अबना की तरफ नहीं लौटेंगे, बल्कि कोई ऐसी सूरत इख्तियार करेंगे जिससे हमारा आला तो अदा हो रहा है और जो अदना छूट गया है वो साथ में अदना की भी अदायगी हो जाएगी। जी जी अब उसकी क्या सूरत बनेगी? वो सूरत ये है कि जब इमाम नमाज पढ़ ले, कायदा आखिरा में जब बैठ जाए, जब कायदा आखिरा में बैठ जाए तो तहियात पढ़ने के बाद वो सजदा सहव कर ले। बेशक सजदा सहव करने के बाद अगर वो सजदा सहव कर लेंगे तो उसके ज़रिए से जो वाजिब छूटी थी वो वाजिब अदा हो जाएगी और उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। फिर से नमाज दोहराने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। अब उसे सजदा सहू के ज़रिए जो छूट गई थी उसकी इआदा हो गई, अब नमाज हो जाएगी और जिस मुक्तदी ने इक्तदा की है उसकी नमाज भी हो जाएगी और जिस मुक्तदी ने इक्तदा नहीं की उसको नमाज दोहराना उस पर फ़र्ज है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको इसका सिला दे और हम तमामी लोगों को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। मैं नाजरीन से गुजारिश करूँगा कि इसी तरह के नेक सवालात के लिए जो आपको नहीं आता, आप एम ए कादरी ऑफिशियल के व्हाट्सएप पे आप अपने सवालात को भेज सकते हैं। हम लोग अपने इस्तात के मुताबिक उलमाए कराम से रब्ता करके आपके सवालात का जवाब दूंगा। तो मैं नाजरीन से गुजारिश करूंगा कि इन सवाल जवाब को आप बगौर समात करेंगे और इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ अगर किसी के पास कोई सवाल हो, दीनी सवाल, इसी तरीके से जैसे आपके सवालात हों, आप एम ए कादरी ऑफिशियल के नंबर पे आप अपना सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप इसका जवाब हासिल कर सकते हैं। मैं तमामी लोगों से गुजारिश करूंगा कि इन्हें आप आगे तक लोगों तक पहुंचाएं और सीखने का मौका दें। एम ए कादरी ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से आप सवाल जवाब देख रहे थे। अब आपकी अगर ख्वाहिश हो कि हम सवाल भेजें तो एम ए कादरी ऑफिशियल के व्हाट्सएप नंबर पे आप सवाल जवाब कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।